नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश बोटे प्लेस इन टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए यू वर्सेस देम, आप और वो, नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनशाइन, मूनशाइन या नाम राशि, जिसके साथ अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये नेक्स्ट 72 आवर्स में कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो जेमिनाई राशि के लोग हैं उनकी आपके अपने पर्सन के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। और फिर देखेंगे कि जो उनके पार्टनर जो जेमिनाई के साथ अटैच्ड हैं तो उनके प्रति उनकी फीलिंग्स क्या हैं, और नेक्स्ट 72 आवर्स में इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। और इसमें रोल रिवर्स किए जा सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि जो जिनके साथ अटैच्ड हैं उनके प्रति उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। जेमिनाई की करंट फीलिंग्स जेमिनाई पर्सन के लिए क्या है, ये रही आपके सामने। टेम्परेंस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर अभी काफ़ी कंफ्यूजन में है, काफ़ी दुविधा में है। उनको लग रहा है कि उनके पर्सन ने उनको हर्ट किया है, उनको दुख दिया है, पीठ पीछे कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था। उनके साथ माइंड गेम खेले, मैनिपुलेट किया है, चीटिंग किया है, धोखाधड़ी किया, पीठ पीछे कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था। और वो हमेशा अपनी ईगो में रहते हैं, अपने अहम में रहते हैं, जिस वजह से रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा बिलीव किया, सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही उनको उनकी भावनाओं के साथ खेला है, उनके साथ कुछ ऐसा किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, जिस वजह से वो अभी भी किसी दुख से, किसी तकलीफ से अभी भी गुजर रहे हैं। अभी भी वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, अभी भी पूरी तरह से उभर नहीं पा रहे हैं। किसी दर्दनाक हादसे से अभी भी गुजर रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन फिर भी वो एक उम्मीद बनाए हुए हैं। उनको लग रहा है कि अभी भी उन्हें इस रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहिए। एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा, चीज़ें सही जरूर होंगी और बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगा। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी थी, जो बैलेंस और स्टेबिलिटी था, तो उनको अभी भी एनर्जी ना होते हुए भी अभी भी उम्मीद लिए हुए हैं। तो वो जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, रोंग राइट जा रही हैं, लेफ्ट राइट जा रही हैं, जमीन पर जो पैर नहीं टिक रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि अगर वो अपने टेम्पर को, अपने गुस्से को, अपने एंगर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं और अपनी ईगो में नहीं रहते, अपने अहम में नहीं रहते और आगे बढ़ते हैं, और जो है घर गृहस्थी के काम में और बाहर वाले कामों में बैलेंस बनाकर चलते हैं। घर गृहस्थी के कामों में अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो उनके लिए ज़रूरी है, और बाहर वाले कामों में अपने जो बिजनेस, करियर से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है उनका निपटारा करते हैं। और एक दूसरे से ना तो बहुत ज़्यादा बातें करते, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद करते हैं। तो क्योंकि अगर बातें बंद हो जाती हैं तो इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, और बातें बहुत ज़्यादा होती हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है। तो उसमें भी बैलेंस बनाकर चलते हैं, तो अभी भी इस रिश्ते में को आगे बढ़ा जा सकता है। उनको लग रहा है कि जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उजाला जरूर होता है और रात के बाद दिन होना स्वाभाविक है, उसी तरह से एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा और जो है चीज़ें आगे जरूर बढ़ेंगी, पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ते में बैलेंस आएगा। जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी या उतरने वाली है तो धीरे धीरे करके पटरी पर गाड़ी दौड़ सकती है, चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा जो है आप महसूस कर रहे हैं। तो आप अपनी ईगो को, अपने अहम को छोड़कर
कुछ केसेस में हो सकता है कि उनको वो अपनी ईगो को, अपने अहम को नहीं छोड़ पा रहे हैं अभी। जब तक उनकी ईगो ख़त्म नहीं हो जाती वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि अगर वो जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तो उनके दुखों का अंत नहीं होगा, और वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे और एक ना एक दिन उनके दामन में खुशियाँ जरूर आएंगी और रिश्ता आगे जरूर बढ़ेगा। ऐसा वो सोच रहे हैं, ऐसा वो फील कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर को भी अपनी ईगो को, अपने अहम को छोड़ देना चाहिए। पीठ पीछे कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि बाद में उनको रिग्रेट हो, बाद में उनको पछतावा हो। ऐसा वो सोच रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं जेमिनी, जो पर्सन आपके साथ कनेक्ट है उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। जेमिनी की करंट फीलिंग्स जेमिनी पर्सन के लिए। सॉरी, जेमिनी की करंट फीलिंग्स जेमिनी पर्सन के लिए देखते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनी जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी धोखाधड़ी के, अगर चाहे रास्ता लंबा भी क्यों ना हो लेकिन इजी और आसान होता है तो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की फीलिंग्स के साथ नहीं खेलते, कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य नहीं रखते, और एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो जो भी इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, जो भी अड़चनें आई हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ वो अड़चनें ख़त्म हो सकती हैं और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। इस रिश्ते को विक्टोरियस बना जा सकता है, रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। जो लव रिलेशन में है आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है। सेनाइयाँ बच सकती हैं, घोड़ी चढ़ा जा सकता है, ढोल नकाड़े बच सकते हैं, शादी विवाह किया जा सकता है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्ते में प्यार, प्रेम और खुशियाँ बढ़ सकती हैं। तो इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि अगर कोशिश की जाए तो ये रिश्ता विक्टोरियस, सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने सोच लिया है कि बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो लेकिन वो पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे और अपनी तरफ से चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो रिश्ता इम्बैलेंस्ड था तो बैलेंस हो सके और इस रिश्ते का हल और सॉल्यूशन निकल सके। जब उनके पर्सन अगर एग्री हैं आगे बढ़ने के लिए तो वो भी इस रिश्ते को चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े। तो ऐसा जो है वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। जेमिनी पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। जेमिनी पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, ये रहा आपके सामने। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन इसमें नहीं लेना चाहिए। तो रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, थोड़ा सा एक अपने आप को रेस्ट दीजिए। या फिर या तो आप ऐसा महसूस कर रहे हैं या तो आपके पर्सन के इस रिश्ते में रेस्ट लेना चाहिए, थोड़ा सा एक डिस्टेंस बना कर रखना चाहिए, क्योंकि ब्रेक लेंगे तो अपने आप को हील कर सकेंगे, मेडिटेट कर सकेंगे। और जो है, जो नेगेटिव सिचुएशन रही है, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, जो हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, तो जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, उस बर्डन से बाहर निकल सकेंगे और इस रिश्ते की गहराई तक पहुंच सकेंगे, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकेंगे। ध्यान में बैठेंगे तो जो है अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, अंतर आत्मा सवालों का जवाब देगी कि उनके लिए क्या, उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि रिश्ते कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, कितने ज़रूरी होते हैं। रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, जब चाहे उन्हें तोड़ दिया, जब चाहे उन्हें फेंक दिया, उन्हें ख़त्म कर दिया। तो वो इस रिश्ते में
इसका आउटकम बता रहा है कि कोई एक ये सोच रहा है कि अगर रेस्ट लेंगे, विराम लेंगे तो आगे बढ़ने का एक मार्ग मिलेगा। अपने खुद के रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां समझेंगे तो वो किसी और पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा और वो जो है आगे बढ़ सकेंगे, इस रिश्ते में आगे बढ़ने का एक मार्ग ढूंढ सकेंगे और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यूनिवर्स जी कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं करते, धोखाधड़ी नहीं करते, अन्याय नहीं करते, वो जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। तो यूनिवर्स के भरोसे आगे बढ़ेंगे ताकि जो रुका हुआ रिश्ता है धीरे धीरे ही सही, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता आगे बढ़ सके। तो इसका आउटकम ये बता रहा है कि थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर 2-4 दिन का विराम करते हुए धीरे धीरे करके वो इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना चाहते हैं। रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है और जो बाधाएं रुकावटें हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं। जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड 2 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि उन चीज़ों को जो पास्ट में रही है, पास्ट को पास्ट में ही रहने दीजिए, वो कवे कीजिए, लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए। पास्ट को प्रेजेंट और फ्यूचर पर हावी मत होने दीजिए। जो भी पास्ट बैगेजेस थे उनको पूरी तरह से वो कवे कर दीजिए और जो है रिश्ते में बैलेंस लाइए, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलिए और जो है मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस लाइए। अगर मेल एनर्जी सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाइए, हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाइए, ताकि जो है मस्कुलिन और फेमिलियन एनर्जी में बैलेंस आ सके और जो भी सीक्रेट, जो भी राज, जो भी मिस्ट्री रहा है आपस में बातचीत करेंगे तो उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और हैप्पीली रिश्ता आगे बढ़ेगा। एक बच्चे की एनर्जी के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, तो उसकी एनर्जी के साथ, लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ते हैं तो बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंज सकती हैं। रिश्ता रियूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है और जो लव रिलेशन में है उनका रिश्ता शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, सूरज की तरह रिश्ता चमक सकता है। हैप्पी लाइफ हो सकती है, स्ट्रॉन्ग लाइफ हो सकती है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम आ सकता है, हर तरह से खुशियां आ सकती हैं। बहुत जल्दी आपके घर आंगन में एक पोस्ट खिल सकता है। तो बैलेंस लाने की ज़रूरत है, पास्ट को पास्ट में छोड़ने की ज़रूरत है। जो भी परेशानियां, जो भी सिचुएशन रही है अगर तो उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, वॉक अवे कर दीजिए। पास्ट से अपना कोई रिश्ता, कोई संबंध मत रखिए। प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक बच्चे की एनर्जी के साथ आगे बढ़िए तो रिश्ता खुशहाल हो सकता है, हैप्पीनेस आ सकती है और स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है रिश्ते को। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।